ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है परमार्थ क्या है, अध्याय 3 चल रहा है, पेज नंबर 366 से आगे करते हुए तो एक स्वामी जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे चौपाई लगाई थी। चाह चमारी सुअरी चाह नीच नीच को नीच, हम साहों के साथे चाह न होती बीच। तो कहते हैं कि चाह नीच से नीच है, वह बहुत नीचन से नीच है। तुम तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा थे। भिखारी कौन है? जो दूसरे से पैसा मांगने जाता है, सुख मांगने जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भिखारी वही है जो अपने आत्मा को छोड़कर दूसरे से सुख की आशा करके जाता है। तुम्हारे आत्मा में सुख नहीं है और दूसरे आत्मा में सुख है। तुम्हारा दिल नहीं है और दूसरे का दिल है। तुम्हारे दिल में नहीं है और दूसरे के दिल में परमात्मा है। यह सब बात तर्क युक्ति के विरुद्ध है। आत्म एव इदम सर्वम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो और दूसरे के पास हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुमसे न मिले, दूसरे से मिले, क्योंकि तुम ही तो दूसरे के रूप में मालूम पड़ रहे हो। ब्रह्मैव इदम सर्वम तदन अन्यतत्वम आरंभन शब्द आदिभ्याः। वेदांत दर्शन में सूत्र आया कि परमात्मा से अन्य कुछ नहीं है, सब परमात्मा से अनन्य है। क्यों? क्योंकि वाचारंभन विकारो नामधेयम मृत्तिक एव सत्यम। मिट्टी सच्ची है, सत्य ही है। वह मसाला है, उपादान है। ये नाम रूप सच्चे नहीं हैं। ये सब मटिया मेट होने वाले हैं। इनमें जो फंसेगा उसको रोना पड़ेगा। तुम्हारा रोना मिटाने के लिए ऐसा बोलते हैं, या दुखी पने का जो भाव है वह मिट जाए। दूसरा सूत्र है जिसको सृष्टि में प्रकृति कहते हैं, यह भी ब्रह्म ही है। क्योंकि प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान। यदि एक ही सब ना होता तो एक के जानने से सबको कैसे जान लेते। और दृष्टांत दिया स्वर्ण का, लोहे का, माटी का। एक सब ना होता तो ऐसा दृष्टांत कैसे देते। योग दर्शन में आया है कि अगर दूसरे के मन की बात जाननी हो तो क्या करना चाहिए। साधन बताते हैं, प्रत्ययस्य परचित ज्ञानम, प्रत्ययस्य सम्यात् परचिंत ज्ञानम भवति। अपने हृदय में जो वृत्तियाँ उठती हैं उन पर यदि संयम करो कि क्या देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है, क्या सुनकर तुम्हारे मन में क्या आता है और क्या छूकर तुम्हारे मन में क्या आता है। दूसरे की मत सोचो, अपनी सोचो, तो तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के चित्त में कैसे कैसे वृत्तियाँ उठती हैं। तुम जब एकांत में रहते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है। जब तुमको कोई गाली देता है तो तुम्हारे मन में क्या आता है। जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो तुम्हारे मन में क्या आता है। हे पुरुष, जब तुम सुंदर पुरुष देखते हो तब तुम्हारे मन में क्या आता है। तो जैसे अपने मन में आता है वैसे ही सबके मन में आता है। यह मणिराम का जो मसाला है वह बिल्कुल एक है। कोई साधन करके दबा लेते हैं और कोई उसके जाहिर रहने देते हैं। हम एक आदमी को जानते हैं, जब वह कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो उस समय उसके मन में सब कुछ चाहिए होता है। ये हमसे बात नहीं करना तो उसके मन में होता है कि हमसे ज़्यादा बात करें, बस अब आज से हमारा तुम्हारा मिलना बंद। इसका मतलब है
कि हम बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं, उतना मौका नहीं मिलता है। यह मनुष्य जब अपने मन को समझने लगता है, तब दूसरे के मन को भी समझने लगता है। दूसरे के मन की बात समझने के लिए योग दर्शन में यह युक्ति बताई है, जो यह तो मैंने दृष्टांत रूप से कहा। असल में आप अपने को समझ जाओ तो सबको समझ जाओगे। दृष्टांत यह है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।